खिलाओगे भगवान को तो जरूर खाएंगे। एक बच्चे का जन्म हुआ किसी ब्राह्मण परिवार में, तो बच्चा जब कुछ बड़ा हुआ उसका भोजन और ज्यादा बढ़ गया और खूब खाता था। और खाता जाए और कहता जाए कि अरे दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो उसमें कोई कहता है अरे दाने दाने पे मत कहो, बोरे बोरे पे कहो। भाई जो बोरी आती है कट्टा वो बोलते हैं, तो बोला बोरे बोरे कहो, बोरा बोरा खाओ तब जाकर के पेट भरेगा। तो खूब खाता था। एक दिन साधुओं की जमात आई, कई साधु संत आए और आने के बाद वो बोला महाराज आप हमको अपना चेला बना लो, अपना शिष्य बना लो। तो बोले ठीक है चलो आश्रम में भगवान का नाम लेना, भगवान का भजन करना और वहां कुछ करना थोड़ी ना है। तो बोले महाराज एक समस्या है, मैं खाता बहुत हूं। तो महाराज ने कहा कि जिसके खाते में जितना रहता है उतना ही खाता है। भाई आपके अकाउंट में जितना पैसा है उतना ही आपको मिलेगा ना, उसके अकाउंट में उसके खाते में जितना है उतना ही खाएगा, उससे ज्यादा नहीं खाएगा। तो महाराज ने कहा कि तुम्हारे खाते में जितना है उतना ही तुम खाओगे। चलो। बोले महाराज पंगत बैठती है ना, बोले महाराज यदि 2-3 पंगत में मैं बैठ करके खाऊं तो कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं है, खूब आराम से खाना, लेकिन भगवान का भजन भगवान का नाम लेना पड़ेगा। बोले लेंगे। क्या क्या करना था? कान में जो है मंत्र उन्होंने फूका, कंठी पहनाए उन्होंने पहनाया और आश्रम में लेकर के चल दिए। सब लोग भगवान का भजन करते लेकिन ये खूब खाता, खूब मस्त रहता। एक दिन क्या हुआ कि आश्रम की जो रसोइयां थी वो बिल्कुल बंद पड़ी है। अब ये चारों तरफ देख रहा है, इधर ही जाता, पहले तो रसोई में जाके देखता है कि आज गैस जल ही नहीं रहा है, सब जो है बंद पड़ा हुआ है। अब जा करके चारों तरफ देखता है, जिधर देखो उधर सीताराम 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 सीताराम। अब माला लेकर के सीताराम 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 कर रहे हैं। अब अपने गुरुदेव जी के पास जाता है, बोला महाराज क्या बात है, आज इधर देखो उधर सीताराम सीताराम सीताराम। अरे बोले तुझे नहीं मालूम आज एकादशी है और आज व्रत है, आज सब लोग एकादशी का व्रत किए हैं, क्या तुम एकादशी का व्रत नहीं करते? बोले नहीं महाराज मैं तो नहीं करता हूं। तो बोले करो, करना पड़ेगा। तो बोला महाराज यदि आप मुझको एकादशी का व्रत करा देंगे तो मैं द्वादशी देख ही नहीं पाऊंगा, इसलिए आपके और बहुत से चेले हैं, आप उनको करा दो। इसलिए बोले अगर ऐसी बात है द्वादशी नहीं देख पाओगे तो भोजन कर लो। बोले भोजन तो बना ही नहीं है। तो बोले भोजन बनेगा भी नहीं, आओ तुमको मैं सामान देता हूं और नदी के किनारे चले जाओ, अंदर मैं नहीं बनाने दूंगा, सारा सामान ले लो, दाल चावल आटा रामरस तेल वगैरह ये सब लेके जाओ और वहीं तट पे बनाओ और खाओ। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, भगवान को खिलाने के बाद ही खाना। बोला ठीक है लेकिन भगवान को खिलाएंगे कैसे? सोच रहा है, अपने गुरुजी से बोल नहीं रहा है। बोला ठीक है महाराज भगवान को खिला के तब खाएंगे। अब लेके चल दिया। चलने के बाद भोजन बनाया, भोजन बन गया और जैसे पाने के लिए उद्यत हुआ उसको याद आ गया कि गुरुजी ने बोला था कि भगवान का भोग भगवान को खिलाने के बाद ही खाना। तो अब उसको तो कोई मंत्र वंत्र तो मालूम था नहीं कुछ। अब विचार करने लगा कि गुरुजी ने कहा था भगवान को खिला के भगवान को भोग लगाने के बाद ही खाना,
तो कुछ मंत्र नहीं याद है, बस यही बोल रहा है कि राजा राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आचमनी अर्घन आरती यहाँ की यही मेहमानी, जय हो। आचमनी अर्घन आरती यहाँ की यही मेहमानी। आचमनी अर्घन आरती यहाँ की यही मेहमानी, जय हो। आचमनी अर्घन आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखे सूखे रोटी खाओ, रूखे सूखे रोटी खाओ, पियो प्रेम से पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। भाव से भगवान को पुकार रहा है कि प्रभु आइए और भोजन का भोग लगाइए। अब जब कोई आर्त भाव से यदि पुकारेगा तो भगवान को आना पड़ेगा। अब भगवान आ गए। अब भगवान आए हैं लेकिन अकेले नहीं आए हैं, लक्ष्मण भैया को साथ में भी लाए हैं। अब वो एक बार भगवान की तरफ देखता है, फिर भोजन की तरफ देखता है। अब बड़े आश्चर्य में पड़ता है कि गुरुजी ने बोला था भगवान का भोग लगाना, तो भगवान ये तो एक लोगों को आना चाहिए, तो दो लोग आए हैं। उनका स्वरूप इतना सुंदर था वो कुछ बोला नहीं। तो भगवान को पवाया और पवाने के बाद ये कह रहा है कि आप लोगों का इतना सुंदर स्वरूप है कि मैं आपको कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन आपसे प्रार्थना यही है कि अब अगली बार आना तो आप मुझे पहले से बता देना आप कितने लोग आओगे। तो भगवान उसकी बातों को सुन करके रीझ जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर जो है एकादशी आती है। एकादशी आने के बाद अपने गुरुदेव से कह रहा है कि गुरुजी आपने बोला था भोग लगाने के लिए भगवान का, लेकिन वो अकेले नहीं एक लोगों को और साथ में लाए थे, तो इसलिए सामान थोड़ा ज्यादा चाहिए। मुझे तो केवल थोड़ा सा ही मिला था। तो बोले ठीक है ले जाओ, ज्यादा सामान ले जाओ, कोई बात नहीं। अब गुरुदेव को धीरे धीरे शंका होने लगा कि ये जो खाने का सामान ले जाता है ऐसा तो नहीं है ये ले जाकर के बेच देता है। तो बोले ले जाओ। फिर ले जाता है, भोजन बनाता है और बनाने के बाद फिर आर्त भाव से भगवान को पुकारता है। क्या कहता है कि राजा राम आए हैं, प्रभु राम आए हैं, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आचमनी अर्घन आरती यहाँ की यही मेहमानी। आचमनी अर्घन आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घन आरती यहाँ की यही मेहमानी। आचमनी अर्घन आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखे सूखे रोटी खाओ, रूखे सूखे रोटी खाओ, पियो प्रेम से पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब इस बार जो है आने में देरी हो गई।
जब देरी हो गई तो फिर से पुकारता है भगवान को कि प्रभु आइए। और जब नहीं आते हैं तो बोले कि इस बार मैं जान रहा हूं कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। यहाँ तो सब रूखी सूखी खाने को मिला और मंदिर में तो आपका बहुत ठाठ है, वहां तो 56 भोग लगता है और तब आप खाते हो। तो मंदिर से तो मैं जैसे तैसे करके जान बचा करके यहाँ आया हूँ। तो मंदिर के चक्कर में मत पड़ना, वहां जाएंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए आप आइए। तो फिर भाव से भगवान को पुकारता है, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आचमनी अर्घन आरती यहाँ की यही मेहमानी, आचमनी अर्घन आरती यहाँ की मेहमानी, आचमनी अर्घन आरती यहाँ की यही मेहमानी, आचमनी अर्घन आरती यहाँ की यही मेहमानी। रूखे सूखे रोटी खाओ, रूखे सूखे रोटी खाओ, पियो प्रेम से पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोला कि आपके वहां बहुत ठाट बाट है और वहां आपको आचमनी मिलता है, अर्घा मिलता है। हम आप पूजन करते हैं भगवान का तो अर्घा देते हैं ना, आचमनी। पाद्यो पाद्यम समर्पयाम, हस्तो अर्घो 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 अर्घम समर्पयाम, आचमनीयम जलम समर्पयाम, भगवान को देते हैं। तो बोला ये सब आज वहां मिलने वाला नहीं है, यहाँ तो न तो आचमनी ही आपको मिलेगा, न तो अर्घा, न तो मैं आपकी आरती ही करूंगा। इसलिए आप जो है आइए और भोजन तैयार है। अब भगवान जो है उसकी बातों पे रीझ जाते हैं भक्त के ऊपर। तो इस बार भगवान अकेले नहीं आए हैं, इस बार 3 लोग आए हैं, राम लक्ष्मण और भरत, तीनों लोग आए हैं। अब फिर वो देखता है एक बार भोजन की तरफ, फिर भगवान की तरफ, लेकिन उनका स्वरूप इतना सुंदर है कि उनके स्वरूप को देख करके कुछ नहीं बोलता है। प्रसाद भगवान को पवाता है, खुद भी पाता है और फिर बोलता है कि देखिए उस बार भी मैंने आपको बोला था कि आप कितने लोग आओगे मुझे बता देना, आपकी संख्या देखिए बढ़ती जा रही है, ये तो गलत बात है। लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्रभु कि अब आप अगली बार आना तो जरूर मुझे बता देना। ये कह करके चला जाता है, अपने गुरुदेव को बताता है कि आपके भगवान तो रोज बढ़ते जा रहे हैं, आप जितना देते हो उतने में नहीं हो पाता है, आप इस बार मुझे भोजन की सामग्री ज्यादा दो। तब उनके गुरु को ये पूर्ण विश्वास हो गया, ये चोरी करता है, ये अनाज ले जाकर के बेचता है और भगवान का बहाना करता है कि भगवान आते हैं खाने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है अच्छा ले जाओ, लेकिन उन्होंने विचार किया कि इस बार इसके पीछे पीछे जा करके देखना चाहिए कि करता क्या है ले जा करके। तो इसके पहले तो हाथ में लेकर के जाता था, अब इस बार भगवान का प्रसाद बनाने के लिए बैलगाड़ी में लेके जा रहा है। अब ले जाकर के नदी के तट पे बैलगाड़ी को रख देता है और रखने के बाद इस बार भोजन नहीं बनाता है। विचार करता है कि इतना मेहनत से मैं भोजन बनाऊं, ये लोग आकर के खा के चले जाते हैं, हमें तो कुछ मिलने वाला है नहीं, आज यही लोग बनाएंगे और मैं भी इनके साथ खाऊंगा, मैं नहीं बनाऊंगा। अब भोजन बनाया नहीं और भगवान को पुकारने लगा
कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आचमनी अरघन आरती यहाँ की यही मेहमानी, आचमनी अरघन आरती यहाँ की मेहमानी, आचमनी अरघन आरती यहाँ की यही मेहमानी। आचमनी अरघन आरती यहाँ की मेहमानी। रूखे सूखे रोटी खाओ, रूखे सूखे रोटी खाओ, पियो प्रेम से पानी। राजा आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान देख रहे हैं कि मेरा भक्त आर्त भाव से पुकार रहा है। अब इस बार जो है पूरा राम दरबार ही आ गया है। चारों भैया, सीता मैया और बजरंग बली भी साथ में आए हैं। अब आकर के वो लोग देख रहे हैं भोजन तो आज बना ही नहीं है। तो क्या बोल रहा है कि मुझे मालूम था, इतना दिन से मैं आपकी संख्या पूछ रहा हूं, लेकिन आज तक आपने संख्या नहीं बताया, इसीलिए मैंने भोजन नहीं बनाया, क्योंकि मुझे तो कुछ मिलना है नहीं। आप तो रोज जो है आपकी संख्या बढ़ती चली जा रही है, आप तो पा लेते हो, मुझे तो आधा पेट ही भोजन मिलता है, इसीलिए मैंने आज नहीं बनाया है। अरे पुरुषों की महिलाओं की बात तो चलो ठीक है, इन लोगों को साथ में लाए, साथ में एक बंदर भी लाए हो, उसका भी चलूं मैं भोजन बना, उसको भी भोजन कराऊं, ये गलत बात है। तो भगवान श्री राम जी का जो दरबार है इतना सुंदर है। नीलांबुज श्याम मलकोमलांगम सीता समारो वाम भागम। नीलांबुज श्याम मलकोमलांगम सीता समारो वाम भागम। पाण महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि राम रघुवंशनाथं। नमामि राम रघुवंशनाथं। नीलांबुजश्यामलकोमलांगं सीता समारो वामभागम्। नीलांबुजश्यामलकोमलांगं सीता समारो वामभागम्। पाणमहासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मलकोमलांगं सीता समारो मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं वो देवतां वरेशम्। जितेन्द्रियं वो वातात्मजं
स्वाकात्मजं वा नरयोध्यमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम राम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भगवान श्री राम जी का जब वो दरबार देखता है और देखने के बाद कह रहा है कि इस बार मैं भूल नहीं करूंगा। अब चलिए आप लोग बनाइए। अब सीता मैया हनुमान जी सब लोग देख रहे हैं कि बहुत अच्छा यहाँ स्वागत हो रहा है, बहुत अच्छी मेहमानी हो रही है। एक भक्त बुलाने के बाद कह रहा है अपने हाथ से भोजन बनाइए। भाई आपको कोई न्योता दे, बुला ले घर पे, अब बुलाने के बाद कहिए चलिए किचन में रसोई में आप ही बनाओ भोजन, मैं नहीं बनाऊंगा, आपको कैसा लगेगा? लेकिन सीता मैया एकदम प्रसन्न हैं, खुश हैं कि भक्त का भाव तो देखिए। सीता मैया कह रही हैं कि आज मैं भोजन बनाऊंगी और आप लोग भोजन को पाएंगे। सीता मैया जब ऐसा उन्होंने बोला तो जितने देवता थे सब देवता जो है पुष्प की वर्षा करने लगे। सब देवता लोग आ गए कि आज माता